एक तालाब में बहुत से कछुए रहते थे। उन कछुओं को देख वहां रोज एक बकुला आता और कछुओं के बच्चों का शिकार करता था। जब शाम होती तो वह तालाब के किनारे बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष था। उसी वृक्ष पर बहुत सारे बकुला अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी वृक्ष के एक छिद्र में काला सांप रहता था। जब बकुलों के अंडों से बच्चे निकल आते और कुछ बड़े होकर माँ बाप से दूर होकर खेलते खेलते कुछ दूर हो जाते तो वह काला नाग उन्हें खा जाता था। इसी प्रकार वह काला नाग बकुलों के बच्चों को वर्षों से खाता आ रहा था। बकुले भी वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां कछुओं का नरम मांस खाने को मिल रहा था। तभी बकुला देखता है कि उसके बच्चे को काला नाग खा रहा है। बगुला सब समझ जाता है कि सारे बच्चे इसी नाग ने खाया है। बगुला को बहुत दर्द हुआ। वह रोते रोते तालाब में जाता है। तभी उसे आंसू बहता एक कछुआ देख लेता है और पूछने लगता है कि मामा क्यों रो रहे हो। गम में डूबा बकुला अपना दुखड़ा रोने लगता है और सारी बात कछुए से बताता है। और बकुला बोलता है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो इस गम में मामा रो रहा है। जब यह हमारे बच्चे को खाता है तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना दर्द होता है। इसके बच्चे को किसी ने खा लिया तो गली गली रो रहा है। तो तुम शाप से बदला लेना चाहते हो तो मैं भी तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा मौका है। बकुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर दी। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार करने की योजना सोचने लगा। मामा, मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। जल्दी बताओ वह उपाय क्या है। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का दुश्मन है। नेवले को मछलियां बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियों को पड़कर नेवले के बिल से सांप के छिद्र तक रख दो। नेवला मछलियों को खाता खाता सांप तक पहुंच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बकुला बोला, तुम मुझे नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बकुले को नेवले का बिल दिखा दिया। वैसे ही मछलियों को उसके बिल तक बिछा दिया। सच में नेवले ने मछलियों को खाते खाते सांप के छिद्र तक पहुंच गया। नेवले को देखते ही नाग ने फुफकार छोड़ी। कुछ ही देर में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कछुआ सब देखकर बहुत खुश हुआ। मन ही मन में कहा, यह तो अभी शुरुआत है, अब मेरा बदला शुरू होगा। कछुआ का सोचना सही हुआ। नेवला शॉप के टुकड़े करने के बाद वहां से नहीं गया। उसे अपने चारों तरफ बकुले ही बकुले नजर आने लगे। नेवला उसी शॉप के छिद्र में बस गया और रोज एक बकुले को अपना शिकार बनाकर खाने लगा। इसी प्रकार एक एक करके सारे बकुलों का नाश हो गया। मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु की सलाह में उसका स्वार्थ होता है, इसलिए शत्रु से सलाह नहीं लेनी चाहिए।